हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। अनु और सुमी दो सहेलियां थीं। दोनों गांव में रहती थीं। अनु के पिता बहुत बड़े जमींदार थे। 85 नौकर चाकर उनके यहाँ काम करते थे। धन तो पानी की तरह खर्च होता था उनके यहाँ। अनु अकेली बेटी थी और उसके 4 भाई थे। सभी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, कभी किसी गरीब का निरादर नहीं करते थे। हालांकि उनके पास अथाह पैसा था, फिर भी वे संस्कारवान थे। अनु भी बहुत सरल स्वभाव की थी। तभी उसकी दोस्ती सुमी से हो गई। सुमी बहुत निर्धन परिवार से थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। उसके 2 भाई थे, वे छोटे थे। सुमी पढ़ने में बहुत तेज थी, इसलिए उसको हर साल विद्यालय की तरफ से पढ़ाई के लिए पैसों का मदद मिलता था। वह उससे ही अपनी पढ़ाई करती और उसमें से कुछ धन बचाकर अपनी माँ को भी दे देती थी। सुमी और अनु पक्की सहेली थी। अब वे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। सुमी स्कूल में अध्यापिका बन गई थी। इधर अनु का विवाह शहर के धनी परिवार के लड़के रमेश से हो गया था। लेकिन रमेश के परिवार और अनु के परिवार में संस्कारों का बहुत अंतर था। रमेश के यहाँ सब अक्कड़ स्वभाव के थे। वे लोग अपने से नीचे लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अनु जैसे तैसे अपने को एडजस्ट कर रही थी वहाँ। 2 साल बाद उसको एक बेटा हुआ। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे के नामकरण के लिए बहुत लोगों को निमंत्रण भेजे गए। अनु ने भी अपनी सहेली सुमी को निमंत्रण भेजा और कहा कि जरूर वह आए। जीजा जी के साथ सुमी की शादी उसी के साथ पढ़ा रहे टीचर मोहन से हो गई थी। दोनों खुश थे। जब अनु के यहाँ का निमंत्रण आया तो सुमी बहुत खुश हुई और उसने अपने हाथों से नन्हे नवजात शिशु के लिए 4 जोड़ी कपड़े तैयार किए। कुछ खिलौने भी लिए और मिठाई भी। एक जोड़ी पायल अपनी सहेली अनु के लिए। अपनी हैसियत से ज़्यादा सामान लेकर वो दोनों गए अनु के यहाँ। अनु अपनी सहेली को देखकर बहुत खुश हुई और अपने पति रमेश से मिलवाया। रमेश कुछ अनमने मन से उनसे मिला। खैर कोई बात नहीं। फिर अनु की सास भी मिली सुमी से। अनु ने अपनी सास को अपनी सहेली के हाथ के सिले हुए खूबसूरत कपड़े दिखाए, बड़े ही खुश होकर। लेकिन उसकी सास उन कपड़ों को देखकर बोली, हाय हाय, कैसे कपड़े लाई हो बिटिया। हमारे यहाँ के तो नौकर के बच्चे भी इससे अच्छे कपड़े पहनते हैं। बेकार ही लाई हो तुम। हमारा पोता तो पहनेगा ही नहीं इन्हें। तब सुमी टका सा मुँह लेकर रह गई। उसकी आंखों में पानी भर आया, लेकिन वह समझदार थी इसलिए चुप रही और कहने लगी, ठीक है आंटी जी, आप ये 500 रुपये रख लीजिए, कुछ मंगा लीजिए बग्गा बच्चे के लिए। अनु की सास जब चली गई तो अनु सुमी के गले लग फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने अपने ससुराल के अक्कड़पन की सब बातें बताईं। आज अपनी सास के व्यवहार से वो अपनी सबसे अच्छी सहेली सुमी के आगे टका सा मुँह लेकर रह गई। बेचारी कुछ न कर पाई। कैसी विडम्बना है जीवन की। हमें कभी कभी अपने सबसे प्रिय के आगे कुछ लोगों की सोच के कारण लज्जित होना पड़ता है। आज दोनों ही सहेलियां एक दूसरे के गले लगकर बहुत रो रही थीं। अपनी सहेली को ऐसे रोते हुए देखकर सुमी ने अनु की सास को आज के समाज का आईना दिखाया, जहाँ ऊंच नीच जैसी भावना समाप्त हो चुकी है। सुमी के इस बात में अनु और उसके भाइयों ने उसका पूरा साथ दिया। तब अनु की सास अपना टका सा मुँह लेकर वहाँ से चली गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।